पीलीभीत की सरजमी से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का पिछले 35 साल से चला आ रहा सियासी रिश्ता बुधवार को खत्म हो गया। 1989 के बाद ये पहली बार है कि दोनों में से किसी ने भी पीलीभीत सीट से पर्चा नहीं भरा। पीलीभीत मेनका गांधी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे जितिन प्रसाद के सामने उनकी राजनीतिक विरासत को सहेजना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। राजनीति के इस उलटफेर पर वरिष्ठ पत्रकार के पी मलिक ने अपने विचार रखे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आज का जो वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व है वो इनसे खपा भी था लेकिन डरा हुआ भी था। अगर आप दोनों का ही टिकट काट दें, मेनका गांधी और वरुण गांधी का, तो फिर वो क्या होगा वो नतीजा भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि रणनीतिक फैसला ये किया कि मेनका गांधी को टिकट दे दिया और वरुण गांधी का काट दिया। उससे ये हुआ कि गाय को बांधे रखा और बछड़े को खुला छोड़ दिया। अब बछड़ा गाय को छोड़ के तो जाएगा नहीं, तो दोनों को साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अगर गाय भी ऐसी है, अगर निर्णय ले और गाय अपने उसको चेन को खोल दे और खोल के निकल जाए, और जहां भी वो जाएगी गाय और बछड़ा उनका स्वागत भव्य होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल हो। अब आप मुझे बताइए, अगर वरुण गांधी नई दिल्ली से लड़ जाए और मेनका गांधी कुरुक्षेत्र से लड़ जाए जहां से नवीन जिंदल लड़ रहे हैं, दोनों जीत जाएंगे। लेकिन जाने के लिए हिम्मत चाहिए ना। वरुण गांधी की जो वाइफ है वो बहुत अच्छी फैमिली से है, बंगाली फैमिली से। अगर वरुण गांधी की वाइफ बंगाल से लड़ जाए वो जीत जाएगी और उनको ममता बनर्जी भी सपोर्ट करेगी। ममता बनर्जी दोनों को भी सपोर्ट करेगी। अखिलेश यादव भी वरुण गांधी और मेनका गांधी को सपोर्ट करेंगे। तो आपको इतने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो उन्होंने इस तरीके से किया। और देखिए, आप ये देखिए कि जब से लिस्ट आई है तब से मेनका गांधी की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। और अभी इसमें कोई जो हम बात कर रहे हैं ये कल को नहीं होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो ये भी हो सकता है। ये वरुण गांधी उस तरह का करेगा नहीं, अपने परिवार के सामने लड़ेगा नहीं, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिला देता हूं। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है कि वरुण गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए और उस पर कुछ लोग सहमत भी हैं। लेकिन यहाँ पे दो लोग बहुत अभी तक उनकी तलखी कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से परिवार में बंटवारा हुआ है, वो सोनिया गांधी और मेनका गांधी। जब तक ये दोनों में आपस में सुलह नहीं होगी और इनका पुत्र मोह दोनों का खत्म नहीं होगा, तब तक हम इस बात की आशंका ही जताते रहेंगे, इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। इसमें बहुत ज्यादा विरोध प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा विरोध सोनिया गांधी और दूसरे नंबर पर मेनका गांधी का विरोध है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मेनका गांधी जी को सलाह देना चाहूंगा कि वो देखिए, सब अपने पुत्र को आगे बढ़ाते हैं। अपने जीते जी जिस प्रकार से थाली में रख के मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सीएम बनाया और अपनी विरासत सौंपी, अगर वो अपने जीते जी वरुण गांधी के हक में फैसला लेना चाहती हैं तो चाहे उनको झुकना ही पड़े कांग्रेस के सामने, और झुके अपने परिवार में चाहे और अमेठी से लड़ें। और हालांकि कई कड़वे सुझाव भी लोग दे रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर दुश्मनी करनी है तो खुल के कीजिए और चुनाव लड़िए बनारस से, वरुण गांधी प्रधानमंत्री के सामने बनारस से चुनाव लड़ें। अभी तो हारेंगे तो तब ना जब लड़ेंगे, अभी तो आप लड़ ही नहीं रहे। तो अगर आपको घर ही बैठना है तो चुनाव हार के घर बैठिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, दबंगई नहीं होती है, ये आपकी हिम्मत की बात होती है कि आप इतनी हिम्मत जता पाते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो दिल्ली में एक वो परसेप्शन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कम सीटों से जीते लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ले जाएगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर कई सारी दिक्कतें पेश आएंगी।